बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तसव्वुर शहजाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहजाद ऑफिशियल। नाजरीन, आज के जो हमारे मौज़ूआत हैं वो एक तो शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज़ पर बहुत खौफनाक इल्ज़ाम आयद किया है। ये इल्ज़ाम क्या है, इस पर गुफ्तगू होगी। और पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब ने कितने वोट लिए हैं और उनके मद्दे मुकाबले सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के महमूद खान अचकज़ई ने कितने वोट लिए हैं, इस पर गुफ्तगू होगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा। नाजरीन, सबसे पहले बात करेंगे सदर ममलिकत के लिए आज पाकिस्तान में वोटिंग हुई। तमाम जो चारों सूबाई असम्बलियाँ हैं उनमें भी पोलिंग कराई गई और पार्लियामेंट में भी इस हवाले से वोटिंग का अमल मुकम्मल हुआ, जिसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गए हैं। नाज़रीन, अगर इनकी इंतखाबात के नतैज की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 246 और महमूद खान अचकज़ई को 100 अरकान ने वोट डाला। इसी तरह जो TNP का जो रुकन था उसने पंजाब असम्बली में वोट कास्ट नहीं किया। इसी तरह KPK असम्बली की बात करें तो उसमें महमूद खान अचकज़ई को 91 और आसिफ अली जरदारी को 17 वोट मिले हैं। यानी KPK असम्बली में आसिफ अली जरदारी हार गए हैं, जबकि वहाँ पे महमूद खान अचकज़ई जीते हैं। सिंध असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 151 वोट पड़े हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई सिर्फ 9 वोट हासिल कर सके हैं। और बलोचिस्तान असम्बली में आसिफ अली जरदारी को 47 वोट मिले हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई को 1 वोट भी नहीं मिला। तो ये असम्बलियों की सूरत हाल थी। और सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन ने वोट कास्ट नहीं किया। पंजाब असम्बली में TLP ने और सिंध असम्बली में जमात इस्लामी के रुकन ने अपना वोट कास्ट नहीं किया। ये दोनों जमातें इस सदारती इलेक्शन में गैर जानबदार रही हैं। और अब आसिफ अली जरदारी 255 वोट लेकर कौमी असम्बली समेत जो पार्लियामेंट के तमाम इदारे हैं उनसे, यानी चारों सूबाई असम्बली और पार्लियामेंट से वोट लेने के बाद अब ये पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो चुके हैं। अब नाज़रीन, इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा मुल्क भर में जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। जयाले खूब जश्न मना रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यहाँ पंजाब असम्बली के सामने चेयरिंग क्रॉस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो जमा हो गए थे। उन्होंने अपना एक कैंप लगाया हुआ था और वहाँ पे कुर्सियाँ भी रखी गई थी। पुलिस ने उनका ये कैंप उठवा दिया था और कुर्सियाँ भी वहाँ से हटा दी थी, जिस पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के साबिक सदर हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने पुलिस के इस रवैये की मजम्मत करते हुए वज़ीर आला मरियम नवाज से मुतालबा किया था कि वो इस पर एक्शन लें कि पुलिस को क्या तकलीफ़ है। जश्न हम मना रहे हैं, सदर हमारा बन रहा है, हम खुशी का इजहार कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस हमारे साथ इम्तियाजी सलूक बरत रही है। जिसके बाद अब की जो सूरत, थोड़ी देर पहले की सूरत हाल है, वो चेयरिंग क्रॉस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान जो है वो आतिशबाजी भी कर रहे थे, जश्न भी मना रहे थे, हल्ला गुल्ला भी किया है उन्होंने। और अभी तक आखिरी इजलास तक उनका ये जश्न जारी था। दूसरा हमारा मौजू नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत, जिनको आप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा भी कह सकते हैं, उन्होंने एक खौफनाक इल्ज़ाम आयद किया है मरियम नवाज़ पर। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि मरियम नवाज़ ने उनकी सफारी दे दी है। यानी मरियम नवाज़ ने किराए के कातिल हायर करवाए हैं जो शेर अफजल मरवत को कत्ल करेंगे, उन पर कातलाना हमला करेंगे। ये इल्ज़ाम आयद किया है शेर अफजल मरवत ने मरियम नवाज़ पर। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि शेर अफजल मरवत ने यह दावा किया है कि उन्हें कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है और इसके लिए $1 लाख दुबई में किराए के कातलों को अदा कर दिए गए हैं। शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि एक सियासी शख्सियत ने भारतीय शहरी जंदाल के जरिए उनके कत्ल का मंसूबा बनाया है और उसके लिए पहले जनूबी अफ्रीका और फिर दुबई में उजरती कातिल को जो है वो रकम दी गई है। और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि जो मरवत ने संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि सबूत से निशानदेही होती है कि यह सब कुछ मरियम नवाज़ के ईमा पर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं ये बयान पूरी जिम्मेदारी से दे रहा हूँ, किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पर मुझ पर
हमला हो सकता है। ये बात की है शेर अफजल मरवत ने, और उन्होंने कहा है कि मेरी जो है वो सफारी मरीम नवाज़ ने दे दी है और मुझ पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। नाज़रीन, इस हवाले से अभी तक मरीम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जबकि शेर अफजल मरवत ने ये ऑन द रिकॉर्ड इल्ज़ाम आयद किया है मरीम नवाज़ पर कि मरीम नवाज़ ने उनको कत्ल करवाने का जो है वो एक मंसूबा बनाया हुआ है। अजीब बात है कि मरीम नवाज़ को आखिर शेर अफजल मरवत से क्या दुश्मनी हो सकती है। सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, और वो सियासी इख्तिलाफ सियासी बुनियादों पर ही होते हैं, वो ज़ाती नहीं होते कि उसको इस सतह पर ले जाया जाए कि कातलाना हमले तक नौबत पहुँच जाए। तो शेर अफजल मरवत ज़ाहिर है खुद एक कानून दान भी है, वो बेहतर जानते हैं कि इल्ज़ाम तराशी करने या किसी पर बोहतान का क्या अंजाम होता है, क्या दफ़ा लगती है। अगर मरीम नवाज़ उनके ख़िलाफ़ हर्जाने का दावा दायर करती है तो फिर उसमें जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो किस पोजीशन में होंगे, ये एक सवालिया निशान है। और इस पर ज़ाहिर है वो उन्होंने सोच समझ के ही किया है, और अगर ये हकीकत है तो फिर ये शर्मनाक फ़ेल है मरीम नवाज़ या मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि आप सियासी इख्तिलाफ़ात रखें। सियासी मुखालफिन के लिए इस हद तक जाना जो है वो अफसोसनाक और तशवीशनाक है। ये हमारी सियासत पहले ही उसमें वो रख रखाव और जो एक अखलाकी मुरव्वत होती थी वो ख़त्म हो चुकी है, और जो कारकुनों में बर्दाश्त होती थी वो भी अब नहीं रही। तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी या मार कुटाई तक बात नहीं जानी चाहिए। माजी में ये होता था कि जिससे इख्तलाफ भी होता था वो ज़ुबानी कलामी ही इख्तलाफात होते थे, वो बात ना ज़ातियात पर जाती थी, ना किसी की तौहीन की जाती थी, और ना ही किसी की इज़्ज़त को उछाला जाता था। लेकिन अब हमारी सियासत में ये एक अजीब ट्रेंड आ चुका है कि इसमें इज़्ज़तें भी उछाली जाती हैं, तज़लील भी की जाती है, गालम गलोच भी की जाती है, और तशद्दुद से भी बाज नहीं आते बाज़ लोग। तो इस हवाले से हमारी इस सियासत के इस चलन की हौसला शिकनी करना होगी, और उसके लिए जो हमारे सीनियर सियासतदान हैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, उनको किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अगर बुज़ुर्ग सियासतदान नौजवानों को समझाएँगे और उनको अपने उस दायरे में रहने की तलकीन करेंगे तो यकीनन हमारी सियासत में बेहतरी आ सकती है। जो हमारी सियासत में ये गालम गलोच का कल्चर आ गया है, जो तज़लील का कल्चर आ गया है, इस पर कम अज़ कम कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और अगर ये इस किस्म की बात सच साबित होती है जो शेर अफजल मरवत ने इल्ज़ाम ऐद किया है मरीम नवाज़ पर कि मरीम नवाज़ उन्हें कत्ल करवाना चाहती हैं, तो ये एक तशवीशनाक अमर है हमारी सियासत का। इस कल्चर का खात्मा होना चाहिए, और उसके लिए बिला तफरीक तमाम सियासी जमातों को मुतफ़िक़ा तौर पर लाहे अमल बनाना चाहिए कि बात यहाँ तक ना पहुँचे कि कोई किसी की जान लेने के दरपे हो जाए। तो इस हवाले से फिर एक बार कहूँगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग सियासतदान हैं वो अपना किरदार अदा करें, और जो सियासी इख्तिलाफ़ात होते हैं उनको सियासी इख्तिलाफ़ात ही रखा जाए, उनको ज़ातियात तक न लेके जाया जाए। तो ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शुदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।